एक और नया बयान आया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जिनका हम भी बहुत सम्मान करते थे, लेकिन लगातार कभी क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज टारगेट पे, कभी ब्राह्मण समाज, कभी व्यापारी, और पीडीए की बात करके वो राजनीति करना चाहते हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित उनके एजेंडे में नहीं है। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान के निर्माता हैं, उनके लिए उन्होंने भूमाफिया कहा। बहन कुमारी मायावती क्या गेस्ट हाउस कांड को भूला नहीं। अगर बीजेपी के लोग नहीं होते और हमारे मेरठ के गुर्जर समाज के जो भाई थे वहां उपस्थित थे, तब तो बहन जी की हत्या कर दी थी। तो ये सब चीजें कई बार जनता भ्रमित होती है। ये जो बयान भाटी, जो राजकुमार भाटी जो प्रवक्ता हैं, उनका जो आया है, ये उनका बयान नहीं है। ये बयान उनको डलवाया गया है, ना उतने बड़े अनाड़ी है। अभी कथा का प्रकरण याद होगा, एक भेष बदल करके कथा करते हुए महिलाओं से बदतमीजी की। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का क्या बयान आया ब्राह्मणों के बारे में। उनके पीडीए को अगर मान भी लें, क्योंकि पिछड़ा तो मैं भी हूं, तो क्या ब्राह्मण की जरूरत नहीं है? क्या सपा को राजपूत की जरूरत नहीं है? क्या सपा को किसी व्यापारी की जरूरत नहीं है? कायस्थ की जरूरत नहीं है? और ये अगर जरूरत भी नहीं है तो ये बात हम कह नहीं सकते। संविधान में जब हम संविधान की शपथ लेकर के, आप मान्य सांसद हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, वहां कैसे किसी जाति का विरोध करके एक नया दल बना सकते हैं? आप सारे दलों को लेना पड़ता, ऐसा कोई कर नहीं सकता, ना बोल सकता। लेकिन ये जो बयान आया ब्राह्मण समाज के बारे में, इससे केवल ब्राह्मण समाज आहत नहीं है। ब्राह्मण तो समाज का शीर्ष है, मुकुट है। और मैंने पहले भी कहा था कि ब्राह्मण सबके पिता है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं। आप ब्रह्मा जी की संतान है, ऋषियों की संतान है, जिन्होंने मनु और शत्रुपा को बनाया और सृष्टि की मनुष्य और स्त्री बनी। चाहे दुनिया में रहने वाला कोई धर्म का व्यक्ति है, वो मनु महाराज और शत्रुपा की संतान है। इस्लाम और ईसाइयत और बाकी तो बाद में आया। तो जब हम ऋषियों की संतान, ऋषि ब्राह्मण थे, तो पिता हुए, इसमें कहने की बात नहीं। इसलिए उनको दादाजी कहते हैं, गाँव में गुरु जी कहते हैं। और ब्राह्मण को भगवान का दर्जा दिया गया है, देवता का दर्जा दिया गया है। कई लोग एक दो अपराधियों का नाम लेते हैं, बेईमानों का नाम ले देते हैं। ब्राह्मण जो अपने कर्म से हट गया, ब्राह्मण नहीं हो सकता। हिंदुओं में अगर मैं भी, भगवान विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने यज्ञ किया, तब किया, तो ब्राह्मण हो गए। तो हमारे यहाँ जाति नहीं, वर्ण थे, चुनने का अधिकार था। हर व्यक्ति जब पढ़ने जाता था या पढ़ाता था तो ब्राह्मण होता था, जब किसी जाति का हो। लेकिन आज जो ब्राह्मण समाज है, लोग टिप्पणी करते हैं। कोई कहता है जी मांस खाते हैं ब्राह्मण, कोई कह रहा है जी शराब पी रहे हैं। समाज में हो सकता है एक दो व्यक्ति इस तरह के लोग हों, लेकिन आपको टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? वो हमारे लिए पूजनीय है। कौन क्या खाता, कौन पीता, अगर इस पर टिप्पणी करोगे, अपनी गिरबान में झांको। जो कर रहा है वो अपने कर्मों का भागीदार है। लेकिन जो शराब पीने के नाम पे किसी समाज का नाम ले, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति के नाम पर समाज को बदनाम करे, कौन ऐसा समाज है जो शुद्ध रूप से मांसाहारी नहीं है, शराब नहीं पीता है, लेकिन केवल ब्राह्मण को टारगेट करना, ये केवल बात नहीं है, ये प्लानिंग है। ये जो वहां बिहार में योजना बनी, उसी का हिस्सा है। राजकुमार का कोई दम नहीं है इस तरह की बात कर दें, ये दम ऊपर से मिला है। अभी रामजीलाल सुमन, उनके सांसद ने क्या नहीं बोला उन्होंने हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए? क्यों नहीं निकाला पार्टी से? कथावाचक वाले मामले में क्यों नहीं निकाला पार्टी से? बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया क्या क्यों नहीं निकाला पार्टी से? उनका एजेंडा है। आज तक माफी नहीं मांगी कार सेवकों को। जो साधु सन्यासी थे वो भी ब्राह्मण थे। जो अन्य लोग गए थे समाज के, वो तो मारे गए। सबसे पहले साधु सन्यासियों को मार के सरयू में डाला गया। आज तक माफी नहीं मांगी। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी। हमने कहा था सबके पिता हैं, क्योंकि ब्राह्मण से ही, जब हम ऋषियों की संतान हैं, तो ब्राह्मण हमारे पिता हुए।
आदि पिता, तो हम ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी को ब्राह्मण माना गया है। जो महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, किसी को एतराज नहीं हुआ, उनके संतान मेरा विरोध करेंगे, या मोहम्मद के जो अनुयायी है वो मेरा विरोध करेंगे, लेकिन वो भी पूर्व में ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना से ही बने, ये धर्म बाद में आए। लेकिन अपने पिता को गाली देना, ये संस्कार कौन से हैं? अगर मेरी बात गलत हो, कोई भी कितना बड़ा पढ़ा लिखा शास्त्री और वेद पाठी हो, मेरी बात को नकार देगा, राजनीति छोड़ दूंगा कि हम लोग ऋषियों की संतान नहीं है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना नहीं की। उसके बाद आप उसी समाज को जो शीर्ष है, जो सबका पितर है, पिता है, उसको गाली देंगे। इसका मतलब अपने हम पितरों को, अपने पूर्वजों को और अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं।